तो गोविंद बोलो और गोपाल भी बोलो। तो आज आपके बोलने का समय है। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है ये। तो जो भी आपके भीतर कुछ क्यूरियोसिटी हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ परेशानियां हो, तो सब बता दीजिए आज दिल खोल के। छिपाने की जरूरत नहीं है। पूछिए, कौन पहला सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो ये प्रश्न पूछेगा? पूछिए। एक बार ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव अपने विधानसभा में अंदर की बनियान बाहर पहन के गए, तो सारा मंत्रिमंडल बहुत हैरान हो गया। कहा कि लालू जी ये क्या किया आपने? बनियान जो भीतर रहती है वो आप ड्रेस पर पहन के आए बनियान को। तो लालू अपने अंदाज में कहते, बुझिए बुझिए बुझिए, हम काहे पहने हैं, आप बताइए ना। बोले साहब लालू जी आपकी माया आप ही जानो, हम क्या बता सकते हैं इसको, हम बता रहे हैं। बोले अब तक बड़ा लोग गरीबन लोगों को दबाता रहा है, अभी छोटा लोग बाहर आकर बड़े आदमी को दबा। तो पूछिए। हाँ भाई त्रिलोक तू ही पूछ ले। हाँ अच्छा दीपक, बोले अब त्रिलोक का नंबर लग गया। देखो जीवन तो उसको जैसा चलना है वैसा ही चलता है। बैठ जाओ। आप जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकते। उसकी जो प्रवाह है, उसकी जो ढंग है, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन इस जीवन के प्रवाह में हम स्वयं को बदल सकते हैं। पहली बात। और बदलना क्या है कि हमारे जीने के दो ढंग हैं। एक संघर्ष, जिसे हम कहते हैं तैरना। तैरने में बहुत संघर्ष है। अगर एक नदी में उतरते हैं आप, तो तैरने में कितना थकान है, संघर्ष है। और दूसरा तरीका है कि बहना। बहने में कोई संघर्ष नहीं, आपने छोड़ दिया अपने को, अब नदी बह रही है, आप भी उसके साथ डोल रहे हो, बह रहे हो। तो ओशो का सूत्र है कि तैरो मत बहो, बहना है। और देखिए सारी पूरी की पूरी कायनात बह रही है, यहाँ कोई भी प्रयास नहीं है, इसलिए थकान नहीं है, कर्मों का बोझ नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है। मैंने कल आपको कहा ना कि धरती से सीखा जा सकता है कि चुपचाप शांत रहते भी वो हमारा पालन पोषण करती है। तो जीवन को थोड़ा बहने की तरफ लाओ और सुबह से शाम तक थोड़ा जीवन में अपने होश को भी लाओ, जागरूकता को भी लाओ। जो जो हम जागते हैं, जागने की यात्रा कैसे शुरू करोगे? एकदम आत्मा में नहीं जाग सकते आप। सबसे पहले आपको जागरण की यात्रा अपने शरीर से शुरू करनी पड़ेगी। जहां हम जी रहे हैं ये शरीर है, इस शरीर के साथ हमको साधना की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये शरीर दिन भर जिस प्रकार से एक्ट करता है, जिस प्रकार से एक्शन करता है, इस एक्शन में होश लाना होगा। इस एक्शन में बहुत गरिमा लानी पड़ेगी। आपका उठने का ढंग, आपका बैठने का ढंग, आपके देखने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, सब में एक आमूल रूपांतरण आपको लाना होगा शरीर के तल पर।
तो शरीर के तल पर हम जाग जाते हैं तो दूसरा तल आता है भीतर मन का तल, ये उससे गहरा है। लेकिन एक बार आपने बाहर को साध लिया तो फिर भीतर की ज़्यादा कठिनाई नहीं है। फिर मन के तल को बहुत, जहाँ विचारों का जहाँ बहुत कोलाहल चल रहा है, इसको देखना है और इसको शांत करते जाना है। देखते ही वो शांत होता है वो चलता ही तुम्हारी अनुपस्थिति में है। तुम जैसे ही अपने घर आ जाते हो वो शांत हो जाता है। जैसे जिस घर में मालिक जाग रहा हो वहाँ चोर नहीं आते। किसी घर में अगर मालिक सोए है तो वहाँ चोर आते हैं। ऐसे ही मन के तल पे जो आदमी बेहोश है तो बहुत उसके अंदर चलता है विचारों का कोलाहल। तो मन के तल पे जब जागते हो तो वहाँ पर तुमको बहुत शांति मिलती है और आत्मा तो तुम्हारी जागृत है ही। तो जीवन को बदलना नहीं, अपने को बदलना है। जो ध्यान के प्रयोग है उनको पकड़ना भी है और फिर उनको छोड़ना भी है। तो ये कैसे पता लगेगा कि छोड़ना भी है? हम बताएंगे। तुम पकड़ो तो सही पहले, वो हम बता देंगे आपको। आप उसकी चिंता मत करो। अभी पकड़ा भी नहीं, छोड़ने की बात चलने लगी तो उसका भी तो पकड़ो। अभी तुम्हारे लिए उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और जम के पकड़ो अभी। और जब छोड़ने की बारी आएगी हम बता देंगे कि अब शिवम अब जरूरत नहीं तेरे को करने की। बोलिए। स्वामी जी, मैं ऐसे में थोड़ा सा मेरी 67 साल एज होगी तो मैं अब काम कर रहा हूँ। मेरा मैंने खेत में पेड़ लगा रखे, 5 लाख पेड़, फलदार भी है दूसरे भी। अब मैं सोच रहा हूँ लोग हर आदमी कह रहे हैं आपको क्या लेना देना, आपको छोड़ दो इसको। मेरे को उसको छोड़ करके ध्यान में लगना चाहिए या वो करना चाहिए, क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न, बैठिए। जब तक जीवन है तब तक न तो कुछ छोड़ा जा सकता है और न कुछ पकड़ा जा सकता है। और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप धरती पर पेड़ लगा रहे हैं, उसमें फलदार वृक्ष भी आप लगाते हैं। पिछले वक्त आए थे तो हमको याद है कि आप हमारे लिए वृक्ष लाए थे। हाँ, और पूरे आश्रम ने उसका आनंद लिया था। तो बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए, मिलेगा। सारा समय उसमें नहीं, थोड़ा बनाइए ना संतुलन। थोड़ा संतुलन बनाइए, कुछ समय अपने को दीजिए और फिर ऐसा अपने को दीजिए कि वो काम करते हुए भी आप ध्यानपूर्ण हो। असली सवाल ये है कि ध्यान को हम अलग रख देते हैं और जीवन को अलग रख देते हैं, जबकि हमारा कहना ये है कि आपका पूरा जीवन ही ध्यानपूर्ण होना चाहिए। अगर आप किसी पेड़ को लगा रहे हैं तो उसमें इतना आपको उसमें डूब जाना है, इतना आपको उसमें रम जाना है कि वो पेड़ को लगाना ही आपका ध्यान हो जाए, आपको अलग से करने की जरूरत न पड़े। उसमें इतने रम जाए आप उसमें, क्योंकि ध्यान है आपकी प्रत्येक कर्म में समग्रता, अधूरापन नहीं। जब हम किसी चीज में अधूरे होते हैं ना तो वो गैर ध्यान की स्थिति होती है। इसलिए ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करके डूब जाने का नाम नहीं है, वो भी एक ढंग है। लेकिन ध्यान को परिपक्व तभी माना जाएगा जब ये ध्यान का प्रकाश, ये ध्यान की सुगंध, ये ध्यान की शांति आपके जीवन के दैनंदिन कर्मों पर भी हो। क्योंकि अगर मान लो आपके जीवन के दैनंदिन कर्मों पे नहीं आ रही, काम पे नहीं आ रही है, तो ऐसा ध्यान किस काम का? कोई काम का ऐसा ध्यान नहीं हो। ध्यान का अर्थ ही है कि अब आपको एक अच्छा प्रकाश मिला, होश मिला, प्रेम मिला, जागरूकता मिली, आपको इतना कुछ मिल गया।
अब आप जो भी करोगे, पानी भी पियोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप अमृत पी रहे हो, खाना भी खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। ये धरती आपके कदमों को जब चलते हुए पाएगी तो धन्य हो जाएगी। आपका चलना ऐसा होना चाहिए। तो जीवन को थोड़ा बैलेंस बनाइए और जो भी काम करें आप उसमें, इसलिए ओशो का प्रसिद्ध वचन है कि संसार में रहते हुए संसार का न होना संन्यास है। क्योंकि संसार को छोड़ के आप जा नहीं सकते, जड़ तो कीचड़ में ही रहेगी ना। एक कमल सोच ले कि मुझे अब कीचड़ से कोई लेना देना नहीं है, तो कमल सूख जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ अभी आप जितनी ज़्यादा जड़ें और जमा सको और जमाइए आप, उससे आपको और प्रफुल्लता मिलेगी और आपको खिलने का चांस मिलेगा। और जो भी आप कृत्य करो अपने घर में बाहर कहीं भी, तो बहुत उस ध्यान को अपने दैनंदिन कर्मों में लाओ। क्योंकि जब तक वो ध्यान आपके सांस सांस में नहीं आता तब तक बात बनी नहीं। यहाँ आप आते हैं, आप ध्यान करते हैं, आपको झलक मिलती है, आप इस झलक को यहीं छोड़ के चले जाते हो, उसको साथ नहीं ले जाते। यहाँ जो मिलता आपको उसको साथ ले जाइए और उसको ऐसा संजोइए, ऐसा संवारिए, ऐसा उसको अपने व्यक्तित्व का ढंग बनाइए कि आपको खुद को अच्छा लगे कि ये है ध्यानपूर्ण जीना। तो मैं तो पूरी बात सिखाता हूँ तुमको कि तुम्हारा पूरा जीवन कैसे ध्यानपूर्ण हो जाए, तो ही कुछ बात बनती है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मैं पेड़ भी लगाऊं तो ऐसा लगाऊं कि बस पूरे होश के साथ मिट्टी को उठाऊं तो ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा को छू रहा हूं। पेड़ को लगाऊं, उसको स्पर्श करूं, लगे कि भगवान को छू रहा हूं। वो एक ओशो कहानी कहते हैं कि जीसस एक गांव से गुजर रहे हैं, एक मंदिर बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। जीसस ने एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? एकदम से मजदूर चिढ़कर बोला, अंधा है क्या, दिखता नहीं? मजदूरी कर रहा हूं, पापी पेट का सवाल है। बहुत क्रोधित होकर बोला। जीसस ने कहा अच्छा अच्छा। फिर घूमते रहे मंदिर के आसपास, बहुत मजदूर थे वहां। फिर किसी मजदूर से पूछा क्या करते हो भाई? बोले भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझको भी सेवा का अवसर मिला तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। दोनों को मजदूरी एक जैसी मिल रही है, दोनों को काम एक जैसा करना पड़ रहा है, लेकिन एक की भावदशा बिल्कुल अलग है, दूसरे की भावदशा बिल्कुल अलग है। इस भावदशा को बनाना है कि परमात्मा ने जो मुझे काम दिया उसको बस मैं बहुत भक्ति के साथ कर रहा हूँ। बस ये भाव बना के रखिए। पूछिए। स्वामी जी मेरे दो प्रश्न थे। एक तो स्वामी जी ध्यान की कोई पर्टिकुलर विधि होगी या कुर्सी वगैरह पे बैठ के या कमर सीधी वगैरह बड़ी वो हो सकती है। दूसरी स्वामी जी मेरी एज होगी 40 साल की। पहले विधि की कीमत नहीं समझी और जब समझी तो लगता है काफी कहीं टाइम ना हो गया। तो अभी जागरण की कोई गुंजाइश बची है या? बैठिए। देखिए, ध्यान में जब आप बैठते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस बैठने में आपको सुख लगे। इसलिए कबीर ने कहा सुखासन में बैठिए। शरीर बिल्कुल तकलीफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में कुछ भी तकलीफ हुआ तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, वो शरीर ही आपको खींचता रहेगा। तो जब ध्यान में बैठें तो अपने घर के अंदर कोई तकिया हो, अच्छे कोई आपको जो अच्छा लगता हो उसको लेकर के आप बैठें ध्यान में। और ध्यान की कोई भी विधि यहाँ जो आपको हम सिखा रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, इसमें से किसी भी एक विधि को आप ले लें और उस पर ही काम करें। ये नहीं कि आपने सवेरे अलग विधि की, शाम को अलग विधि की, अगले दिन फिर और की विधि की। पहले कर लीजिए आप 2-4 दिन, अपने टटोलिए अपने को कि कौन सी विधि मैं यहाँ से जो सीख के जा रहा हूँ जो मुझे मौजू बैठती है।
मौजू का मतलब क्या होता है कि जिस विधि के करने से मैं बहुत कम से कम प्रयास में अपने भीतर प्रवेश कर लेता हूँ, ये मौजू। कि कौन सी ऐसी विधि है जिसके करने मात्र से, जरा से प्रयास से ही मैं बिल्कुल तरंगित हो जाता हूँ और खो जाता हूँ और हो जाता हूँ। खोना ही होना है। तो ये हर साधक को अपनी विधि को स्वयं जांचना होगा, देखना होगा और उस विधि को पकड़े, उस विधि में ध्यान करे, करते जाए करते जाए करते जाए और बहुत उसके परिणाम निकलते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैंने देर कर दी। देर कभी होती नहीं, जब जागो तब सवेरा। हाँ, जागने की अगर प्यास ही पैदा नहीं हुई तो गलती है, लेकिन अगर जागने की प्यास आपके अंदर पैदा हुई तो ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में देखिए अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, उनके अंदर ये प्यास ही पैदा नहीं होती। उनके अंदर जीवन जो जी रहे हैं उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वही जीवन उनके लिए अल्टीमेट रहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर मान लो इस 40 साल की उम्र में आकर ये तुम्हारे भीतर प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो बड़ा सौभाग्य मानना कि परमात्मा ने आपको याद कर लिया है। पहली बात सौभाग्य मानना कि मुझे अपनी स्मृति आई, अपना होश आया, मेरे भीतर से मेरे इस चेतना ने मुझे पुकार दी कि कब तक कब तक कब तक। तो शुभ संकेत है और इसकी आवाज़ को सुनो। इसका जो डाइट है आत्मा का वो वस्तु नहीं है। दुनिया का पूरा साम्राज्य भी अगर लाके इसको दे दोगे तो राजी नहीं होती, क्योंकि उसका डाइट ही नहीं है। इसका जो पोषण होता है वो होता है सुमिरन से। जो जो तुम सत्य के सुमिरन में, शाश्वत के सुमिरन में, परमात्मा के सुमिरन में, अपने सुमिरन में तुम जब जाते हो तो तुम्हारी आत्मा को पोषण मिलता है। तो उसको पोषित कीजिए और जब वो पोषित होती है भीतर से तो बहुत खिलावट होती है, खिलती है, वो बहुत खिलती है और वो खिलावट आपको मस्त कर जाती है, सुगंध से भर जाती है, बहुत खुशबू उठेगी आपके भीतर ही भीतर, आप पागल हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे, नाभि केंद्र में हिरण के कस्तूरी होती है और जब सुगंध उठती है ना तो हिरण पागल हो जाता है, उसको बाहर ढूंढता है किधर है ये, और वो खुशबू उसके भीतर है। ऐसी सुगंध भी तुम्हारे भीतर है। जब वो सुगंध तुमको उठेगी भीतर और तुम उसमें जब खो जाओगे उस सुगंध में तो उसका फिर कहना ही क्या है। तो बहुत शुभ संकेत है। कभी देर नहीं हुई, जब जागो तब सवेरा। और अपने प्रयास को जारी रखें, ध्यान जरूर करें, शिविर में जरूर आते रहें, सत्संग करते रहें। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग में ही परमात्मा को पाने की, स्वयं को पाने की प्यास पैदा होती है। संसार में जाओ तो संसार को पाने की प्यास पैदा होती है, वहाँ सत्संग में आओ तो अपने को, स्वयं को पाने की प्यास पैदा होती है, परमात्मा को जानने की प्यास पैदा होती है। ये जीवन क्या है, क्या मैं इसलिए आया हूँ, ये सारे प्रश्न यहीं खड़े होते हैं। यहीं पर आपका परमात्मा से परिचय कराया जाता है। तो यहाँ भी आते रहें। जब भी देखो कि थोड़ी मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, संसार ज़्यादा हावी होने लगा मुझ पर, तो यहाँ आ जाइए, बादल छट जाते हैं। और पूछिए भाई, पूछने में कंजूसी मत करो। हाँ स्वामी जी एक बात, ये अब कुछ वासना ज़्यादा बढ़ी, चाहे वो खाने की हो, कुछ घूमने की हो, कोई भी संसाधन की, तो ये हम ध्यान से करेंगे तो स्वामी जी क्या एकदम ट्रांसफर होगा या धीरे धीरे हमारा मन हमारी मानने लगेगा? क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल नहीं मानता, अपने मन भी चला रहा है, हर चीज़ को ऐसे गोगले। और जैसे खाने की है तो उसके लिए भी बिल्कुल बेसब्री ही महसूस होती है, जैसे अभी खा लें, पढ़ने से पहले से मन मचलने लग जाता है, किसी चीज़ को पाने के लिए भी ज़्यादा वो करता है। यही बात इसका एकमात्र कारण है भीतर का खालीपन। भीतर जो खालीपन है ना, उस खालीपन को हम बाहर से भरने की कोशिश करते हैं।
जिस दिन तुम ध्यान और प्रेम से भर जाओगे तो आपकी डाइट कम हो जाएगी। ज्यादा खाना खाता ही आदमी इसलिए कि भीतर खाली पड़ा हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके से बाहर से भरना चाहता आदमी। और जब तुम अपने स्वयं से भर जाते हो, अपने प्रेम में डूब जाते हो, प्रेम में भर जाते हो, तो निश्चित बात है कि तुम्हारी जो भोजन की जो डाइट है वो एकदम से कम हो जाएगी, मन नहीं करेगा। इसलिए सूफियों में 40-40 दिन के उपवास कराए जाते हैं। आप ताजुब करोगे, मात्र पानी पे उनको बिठाया जाता है और 40 दिन के उपवास। सोचो कैसा जागरण होता होगा उनके अंदर। आप कल्पना करिए, जरा सीन सामने लाइए उनका कि 40 दिन से उपवास चल रहा है। क्या वो आदमी सो सकता है? नींद ही नहीं आएगी। जागृति अपने परम शिखर पर होगी। भोजन वो श्रेष्ठ होता है जिसको खाने के बाद आपको नींद ना आए। पहली बात, ये कसौटी ध्यान रखना। वो अच्छा आहार होता है जिसको खाने के बाद आपको पलंग की याद ना आए, सोने की। और जिस खाने के बाद आपको पलंग की याद आ जाए, समझना आपने गलत आहार लिया। ये कसौटी है। वो कबीर गाते हैं ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए, जागे और रोए। हाँ। तो जो जो आप अपने भीतर जाते हैं और डूबते हैं, आपके शरीर में आमूल रूपांतरण शुरू हो जाता है। ये कसौटी को ध्यान रखना। इसलिए देखो, जिन परिवारों में, जिन औरतों में प्रेम नहीं होता ना, वे शादी के पहले तो बहुत अच्छी स्लिम रहती है, और शादी के बाद चूंकि सब खत्म हो जाता है, मामला सब रफा दफा हो जाता है, तो बहुत फूलने लगती। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आप अपने में ना ले, मैं कॉमन की बात कर रहा हूं। अक्सर देखा मैंने, ये बहुत मोटापा आने लगता है क्योंकि खालीपन है, शून्यता है। उसको किसी तरीके से भोजन से, इससे उससे भर लेना चाहता आदमी। तो थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा अस्तित्व से प्रेम करिए, अपने स्वयं से प्रेम करिए। तो ये जो क्षमता है ना, ये खा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अपने आप सब शांत हो जाएगी। भीतर इतनी तृप्ति आ जाएगी कि आपके होने का एहसास ही आपको तृप्त करेगा। आप पूछिए। नहीं, ओशो का सन्यास तो भगोड़ा सन्यास है ही नहीं। देखो, पत्नी को तो आप बदल नहीं सकते। कोई पति आज तक बदल नहीं पाया, तो असंभव काम तो करें मत आप। वही कह रहा ना, असंभव की तलाश में मत जाए आप। पति से पत्नी का कोई कांटेक्ट नहीं बनता, नो कम्युनिकेशन। वो आपको अच्छे से जानती है कि आप क्या हो, तो आपकी बात तो वो सुनेगी नहीं, बैठ जाएगी। हाँ, जब तक हम शरीर में हैं तब तक कुंद है, और निर्वाण के बाद कुंद समंदर हो जाती है। लेकिन आप जैसे संबुद्ध पुरुषों से मैंने सुना कि ऐसे ओशो से, कृष्ण से, महावीर से, उन चेतनों से संपर्क भी साधा जा सकता है। तो कुंद समुद्र में मिलने के बाद उस कुंद को कैसे खोजा जा सकता है? देखिए, हाँ समझ गया आपका प्रश्न है।
बैठिए। तो पहला प्रश्न लूँ मैं आपका। देखिए, पत्नी को कभी समझाने की कोशिश मत करना, व्यर्थ घर में उपद्रव हो जाएगा। घर में शांति चल रही है, उस शांति को बनाए रखना। आप इतना ही कर सकते हैं कि जैसे आप शिविर में आते हैं, उसको भी शिविर में साथ ले आए। नहीं आएगी वो, बस इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलो पिकनिक पे चलते हैं, घुमाने ले चलता है तेरे को। ये मत बोलना कि तेरे को ध्यान कराने ले जा रहा हूँ। उसको बोला अच्छी जगह है, प्राकृतिक जगह है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत जगह है और अच्छी व्यवस्था है, खाने की सबके अच्छी व्यवस्था है, आपको चलो घूम फिर के आते हैं हम लोग। क्योंकि स्त्री का एक स्वभाव होता है, स्त्री अपने आप में बहुत तृप्त होती है। पुरुष में एक तत्व की कमी है तो बहुत खोजता है वो। स्त्री का सारा संसार अपने घर बार है, बस उसके ऊपर वो बहुत कम स्त्रियां आगे निकल के सोच पाती है। बहुत स्त्रियां अपने उसी में जीवन को मस्त करती है और अपने समाप्त हो जाती है, बहुत सी स्त्रियां। उसको तो आप समझाने की कोशिश ही मत करना, कभी ज्ञान की चर्चा भूल के मत करना, ठीक है। उसको इतना कर सकते हो आप कि जहाँ कहीं भी हमारे शिविर होते हो, यहाँ आते हो, उसको बोला तो घुमाने ले चलते हैं, बस को यहाँ 3 दिन के ले आना और कुछ मत पूछना कि तेरे को कैसा लग रहा है। ये भी गलती मत करना कि उसका अपना अहंकार है, हर व्यक्ति का अपना अहंकार है ना, उसको पूछना ही मत कुछ आप, बस आप उसको छोड़ देना। तो 3 दिन के लिए उसके पति मत बनना, पहली बात। उसको कोई पहरेदारी मत करना, ठीक है, उसको छोड़ देना, मुक्त कर देना। यहाँ पे किसी को जैसा जीना तो यहाँ पर जी, ध्यान करना ध्यान कर, वृक्ष के पास बैठना वृक्ष के पास बैठना, किचन में काम करना किचन में काम करना, तो जैसा अच्छा लगता है तू वैसा जी। जब उसको इस प्रकार का आप बोलोगे ना, तो उसको थोड़ी सी सांस भी आएगी कि मैं कुछ मुक्त होने जा रही हूँ। क्योंकि हर चेतना को मुक्ति की प्यास है, ध्यान रखना। ऐसी कोई चेतना नहीं है जो मुक्ति की प्यास से भरी ना हो नहीं पाती, वो बात अलग है। बहुत से बंधन है जो हमने डाल रखे हैं उसके ऊपर, बहुत से सामाजिक बंधन, मानसिक बंधन, बचपन से सिखाने का बंधन, बहुत बंधन है। तो थोड़ा उसको अवसर दो, पत्नी को यहाँ लाओ और उसको छोड़ दो और थोड़ा सा सांस लेने का उसको अवसर दो। और जब वो यहाँ पर आएगी, 2 दिन 3 दिन 2-3 शिविर करेगी, उसके बाद जब उसको सब बातें आएगी, खिलेगी, तब वो पहली बार आपको सुनना शुरू करेगी और आपका जीवन मस्त हो जाएगा। एक तो ये ढंग है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं जब मेरी पत्नी, हम लोग जब रहते थे साथ में, तो 1971 में मैं पहला शिविर मैंने इधर माथेरान में अटेंड किया भगवान का, जनवरी 1971 में। तो 10 दिन का शिविर लेते थे ओशो उस समय, तो मैं गया। अब पता नहीं, जाना पड़ेगा मुझे बैक साइड में, मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो क्या है कि मैं वहाँ गया शिविर में माथेरान में, और मैं तो चूँकि मैं 19 साल की उम्र से उनसे मिला, तो मैं तो पूरी तरह से उनमें रंग गया था। तो उन्होंने 70 के आसपास दीक्षा शुरू की, संन्यास दीक्षा की, और 71 में शिविर था ये माथेरान में। विषय था सर्वसार उपनिषद। तो मैं गया और मैंने कहा मैं यहाँ पे दीक्षा लूँगा। पत्नी को मालूम है कुछ बोल नहीं पाते, तू भी चल, वो तैयार नहीं थी, ठीक है। तो मैं अकेला चला गया और वहाँ जाकर के दोपहर में दीक्षा का समय होता था, वहाँ दीक्षा का, उनके सर्किट हाउस में जाकर के दीक्षा लेते थे। तो जैसे ही मैंने कपड़े निकाले तो मुझे उस कपड़ों के अंदर से एक मुझे मेरी पत्नी के हाथ की चिट्ठी मिली, लिखी हुई। वो लिखती है कि तुम सब करना, तुमको जो चाहे तुम उसको जीना करना, तुम्हारा जो मर्जी तुम करना, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनंती है कि तुम सन्यास मत ले लेना। अब उसके माइंड में क्या था कि सन्यास मतलब पुराना सन्यास, कि मुझे छोड़ छाड़ न दे, मुझे छोड़ के ना भाग जाए, वो चला ना जाए, ये सब हो जाए। तो बहुत भयभीत थी वो। अच्छा, शादी होने को मुश्किल से 4 या 5 महीने हुए थे और वो सब शुरू हो गया। तो जैसे ही मैंने पत्र पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, किसी की भी हृदय को अपने आनंद के लिए दुखाया नहीं जा सकता। मैंने पत्र को समेटा, कपड़े वापस घड़ी करी, फिर उसको तय किया और सूटकेस में डाल दिया। मैंने कहा इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको पहले मिटाना जरूरी है। तो मैंने वहाँ उनके सेक्रेटरी से पूछा कि भगवान का अगला कैंप कहाँ है। तो बोले अगला कैंप अक्टूबर में माउंट आबू में है। ठीक है।
सोचा मन में कि अब मैं इसको भी ले जाऊंगा साथ में। तो अक्टूबर के माउंट आबू में विषय था कठोर उपनिषद 1972, उसमें हम दोनों पहुंचे। और आप ताजुब करोगे कि 10 दिन के उस ध्यान साधना में, नाचने में, उठने में, बैठने में, सब सन्यासियों से मैं उसको बड़ा फ्रीडम दिया था वहाँ। मैंने कहा इस शिविर में ये समझ कि मैं तेरा पति हूँ ही नहीं, तो अपनी मर्जी से जी, मुझे पूछना ही मत कि खाना खाना, कहाँ चलना, तेरे को जहाँ जाना तू जाना। उसको टोटल फ्रीडम दे दी मैंने पूरे 10 दिन के लिए। तो वो 7वें दिन मेरे पास में आती है कि दीक्षा लेने को कब चलना है। मुझे बोलना नहीं पड़ा उसको, वो मुझे लेके गई कि ये बताओ दीक्षा कब लेने जाना है। तो ये करना पड़ेगा आपको, दिल भी दुखाना नहीं और ऐसा कुछ काम करना कि बात बन जाए, ये मार्ग है। दूसरा आपने पूछा, जो चेतनाएं जिनकी बूंद सागर में गिर गई है, क्या उनसे संपर्क साधा जा सकता है? बिल्कुल साधा जा सकता है। बूंद सागर में गिर गई, लेकिन बूंद सागर तो हो गई ना, खोई तो नहीं, विराट हो गई और बड़ी हो गई, शूद्र से और विराट हो गई। और चेतना की जो लहर कभी भी धरती पर उठती है, वो कभी मिटती नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होती, वो अमृत है, वो कहीं जाती नहीं। जब भी आओ अपने भाव जगत में उन चेतनाओं को स्मरण करते हो, वो लहर फिर उठती समंदर से, वो बादल फिर घुमड़ कर आते हैं। इतनी करुणा है परमात्मा के कि उस बादल को फिर उठाता तुम्हारे लिए उस समंदर में से, और तुम पर बरसात हो जाती है। पूछिए। हाँ जी। आपने डेली रूटीन के बारे में बताइए। हाँ, डेली रूटीन के बारे में। देखिए, मैं तो ऐसा कुछ किसी को दिशा निर्देश नहीं देता, लेकिन जैसे कि हम लोग अक्सर अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी अथः योग अनुशासनम के नाम पर जो बातें बताई हैं, उसको आप ध्यान में रखकर अपने जीवन को थोड़ा सा एक अनुशासन में ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाना चाहिए। सूरज आपको उठाए ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने सूरज को उठाना चाहिए, पहली बात तो। और सुबह सुबह की जो दिनचर्या है आपकी, जो उठते हैं आप सुबह सुबह, उस समय सबसे पहले उठते बराबर जैसे आपकी आँख खुले, आप जीवन को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक दिन का अवसर और दिया, आप एक दिन और भी संसार में हैं। क्योंकि आज न जाने कितने लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब इस सौंदर्य को वो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको अवसर मिला तो सबसे पहले तो उठते के साथ आप धन्यवाद से भरे कि परमात्मा ने एक दिन का मुझे और भी जीवन दिया, मैं इसका आभारी हूँ। और उठते उठते अपने गुरु का चिंतन करें, उसका ध्यान रखें, उसके ध्यान को अपने भीतर बिठाएं कि उसी से आपको दिशा मिलती है, उसी से आपको सब कुछ मिलता है। अपने गुरु को स्मरण करें और उसके बाद जो भी आपके दैनिक नित्य कर्म हैं उसमें बड़े प्रेम से करें उसको। एक चाय पीना भी आपकी ध्यान हो सकती है, ध्यान रखना। और जिस व्यक्ति की सुबह की चाय ध्यान नहीं होती, उसका पूरा जीवन ध्यान नहीं बनेगा। एक सुबह की चाय भी ध्यान हो सकती है। जापान में अगर आप जाइए आप, तो वहाँ पर चाय का ध्यान प्रयोग होता है। हो सकता है कि शायद अपने आश्रम पे हम शुरू भी करें इसको, मेरा बहुत मन है। क्या होता है देखिए, बताऊँ मैं आपको कैसे करते हो जापानी जैन मॉनेस्ट्री में। जैसे भारतीयों को चाय पीना नहीं आता, मैं कहता हूँ अंग्रेजों ने हमको सिखाया नहीं। असली चाय तो वो पीते थे, हमको थर्ड क्लास चाय पिला के सिखा के चले गए। अभी हम दार्जिलिंग में थे मई के महीने में, तो हमारे भतीजे का वहाँ बहुत बड़ा ओकाइटी टी स्टेट है, जिसमें मैनेजर है वो। तो वही हमारे साथ में सभी रक्षिता ये सब लोग थे, हरीश भाई भी थे, हम लोग बहुत लोग थे, तुम भी थे ना। हाँ,
ये भी था। तो हम लोग गए तो वहाँ पे चाय के बारे में बड़ी जानकारी मिली कि चाय के पौधे पर कौन सी पत्ती चाय होती, बाकी सब बेकार होता है। वो सब देखा हमने। फिर चाय के बारे में उसने जो बातें बताई वो बड़ी गजब की थी। उसने ये बताया कि चाय के साथ दूध का मिश्रण जहर हो जाता है, इसलिए भूल के भी कभी चाय के साथ दूध के साथ चाय नहीं मिला के पीना चाहिए। जब भी पियो आप लिकर चाय पीजिए। इसलिए मैं तो सुबह ग्रीन टी पीता हूँ, उसमें कोई दूध नहीं मिलता, मैं डालता नहीं, शक्कर कुछ नहीं। सुबह की मेरी चाय पूरी लिकर मैं पीता हूँ। तो चाय को भी आप ध्यान बना सकते हैं। तो जापान में क्या करते हैं लोग कि जैन जो मॉनेस्ट्री जिनके आश्रम है जैन गुरुओं के, वहाँ एक प्रयोग, अच्छा कुछ दिन पहले हम जब ओशो के आश्रम पर रहते थे तो वहाँ पर ये प्रयोग चलता था। वहाँ पर अलग स्थान थी जहाँ पर ये प्रयोग कराया जाता था। अभी नहीं है, अभी देखा हम जाके है ना, अब वहाँ पर ख़त्म हो गया वो। हम जब थे तो वहाँ होता था ये। तो क्या करते हैं उस मॉनेस्ट्री के अंदर, उसका नाम जैसे दे दिया उन्होंने बोधि धर्मा टी गार्डन। आपको मालूम है ना चाय कैसे पैदा हुई, उसकी बड़ी कहानी, प्रतीकात्मक कहानी है कि भारत से बोधि धर्म चीन गया बुद्ध का संदेश खुशबू लेकर के, और सम्राट वू ने इनको निमंत्रित किया था। उस समय चाइना का सम्राट था वू, उसने निमंत्रित किया कि तुम आओ चाइना में। और ये सम्राट बोधि धर्म को लेने को आया सीमा पर। तो वहाँ पर एक बैठक हुई, सत्संग शुरू हुआ बोधि धर्म के साथ। सब जनता थी, सम्राट वू भी था। और प्रश्न पूछा सम्राट वू ने बोधि धर्म से कि हे बोधि धर्म, मैंने चाइना में इतने बुद्ध विहार बनाए, बुद्ध के इतने स्मारक बनाए, मंदिर बनाए, रोज हजारों भिक्षुओं को मैं भोजन देता हूँ, तुम बताओ कि मुझको इससे क्या मिलेगा। अब गलत आदमी से पूछ लिया, किसी पंडित से पूछा होता तो वो बोलता है हाँ आप तो बस आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। लेकिन बोधि धर्म जैसे आदमी कभी कभी होते हैं। जैसे सुना बोधि धर्म ने ये वचन सम्राट वू के मुंह से, तो कहता बकवास बंद कर, पहले कुछ मिलता था अब कुछ नहीं मिलेगा, तूने मांगा और खो गया, भूल जा। लोग पाप के बोझ से नहीं डूबते, लोग पुण्य के बोझ से भी डूब जाते हैं। बोझ डुबाता है, न पाप डुबाता ना पुण्य डुबाता, बोझ डुबाता है तुमको, तो भूल जा बोले। और सम्राट जिसका ऐसा हो, अब उसके सीमा में मैं प्रवेश ही नहीं करूंगा। वो चाइना गया ही नहीं बहुत दिनों तक, वो बॉर्डर पे बैठा रहा एक गुफा में, और दीवार की तरफ मुंह करके बैठता था वो, दरवाजे की तरफ नहीं। बोले जब उचित आदमी आएगा तब मैं मुंह करूंगा उधर। तो उस दौरान जब वो ध्यान करते थे बैठ के उस गुफा में, तो उनको कभी कभी पलक झपक जाती थी। तो कुंग फू कराटे के मास्टर थे, साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे। ये बड़ा जानकार व्यक्ति था, बड़ा पहलवान भी था, और आयुर्वेद का बड़ा धुरंधर ज्ञानी था बोधि धर्म। मैंने हर तरह के गुण इसमें थे। कुंग फू का इतना बड़ा मास्टर था कि 100 आदमी को भारी पड़ता था ये आदमी। तो ध्यान करने को जब बैठते थे तो इनको हल्की सी कभी कभी झपकी आ जाती थी। तो एक दिन क्या किया, क्रोध में आकर के आंखों की जो होती है ना ये बाल आईलैशेस, इसको तोड़ा, दोनों आंखों से फेंक दिया कि नींद ना आए। तो कहते वो जो आईलैशेस फेंकी जमीन में, उससे चाय की पत्ती तैयार हुई। जो बोधि धर्म ने आईलैशेस फेंकी, उससे जमीन में जब गिरी वो, तो उससे चाय का पौधा तैयार हुआ, उससे चाय की ऐसी प्रतीकात्मक कथा बताई गई। तो जापान में जब ये पहुंचे, इसका सुगंध पहुंची जैन की चाइना से। हाँ, फिर इसको एक आदमी मिला 6 साल की प्रतीक्षा के बाद। एक आदमी अचानक बाजार में सुना कि ऐसा सा कोई आदमी भारत से आया हुआ है और दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता है, और 6 साल हो गए इसको, और वो कहता है कि उचित आदमी आएगा तभी मैं मुंह करूंगा इधर। एक ने बात सुन ली और उसके अंदर आया तूफान, लकड़हारा था वो, गया
कहा कि इधर मुंह करो, मैं आ गया हूं, और नहीं करोगे तो अभी एक हाथ को मैं काटता हूं, तुमको फेंकता हूं। उसने आओ देखा ना ताओ, एक हाथ काटा और फेंका बोधि धर्म की तरफ, एकदम बुद्धिज्म में पलटा। और उसको फिर वो उन्होंने अपने ज्ञान का हस्तांतरण किया, उसका नाम था हुइनेंग। और ये हुइनेंग फिर वहाँ से चीन से जापान पहुँचा और वहाँ जैन धर्म की स्थापना की। तो जैन मॉनेस्ट्री में जो चाय का जो आयोजन होता है वो बड़ा गजब का होता है। क्या करते हैं कि एक मंदिर बनाया जाता है, एक स्थान बनाया जाता है, वहाँ पर चाय की सिगड़ी या गैस बोल लो आज के ज़माने में, गैस का चूल्हा रखा जाता है, उस पर पानी, जैसे मतलब 10 भिक्षु बैठे हैं तो 10 लोगों के लिए पानी 10 कप, और उसको उबाला जाता है पानी को। तो 10 भिक्षुओं को गोलाई करके बैठाते हैं और गुरु आदेश देता है कि पानी जब उबले, इसकी जब आवाज़ आए तो बहुत ध्यान से तुमको इसकी गुड़ 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 उसकी आवाज़ को सुनना है। द साउंड ऑफ बॉइलिंग, इसको आपको सुनना है बहुत ध्यान से, आँख खोलनी नहीं है। दूसरे चरण पे बहुत संवेदनशील होना है कि जब उसमें चाय की पत्ती डाली जाएगी अब उबलने में, तो इसकी जो खुशबू आएगी, उठेगी इस पत्तियों की, चाय की पत्तियों की, अब तुमको उस खुशबू को बहुत ध्यान से ग्रहण करना है। तुम्हारी तरफ आएगी खुशबू तो तुमको उस खुशबू को लेना है, उस चाय की पत्ती को। तीसरे चरण में एक बहुत सुंदर महिला चाय के कप में उस चाय को उंडेल के वो तुम्हारे पास कप लाएगी। तुम्हारी आंखें बंद रहेगी, तुमको बंद आंखों से भी ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो महिला तुम्हारे पास में आई है और चाय की जो पत्ती की खुशबू है अब और ज़्यादा तेज हो गई है। और ज़्यादा तेज हो गई खुशबू तुम्हारे पास में। तो ये ऐसा एक ध्यान। और फिर जब तुम चाय को पियो तो जो पहली सिप है उसके प्रति परम होश में भरो कि उसकी क्या सुगंध है, क्या उसकी मिठास है, वो क्या पत्ती है, वो ज़मीन से जो उगी है वो तुमको क्या बोलना चाह रही है, तुम्हारे लिए क्या संदेश लेके आ रही है। वो सब बहुत ध्यान से उसकी एक एक सिप को लेते रहो, एक एक घूंट को लेते रहो आप और उसको पियो। तो ये आपको ध्यान का प्रयोग आपको कराया जाता है जापान में। तो चाय भी आपको अगर पीनी है ना तो आपको ऐसा पीना चाहिए जो मैंने आपको समझाया आज, चाय पीने की कला। तो आज मैंने आपको चाय पे पूरा एक उपदेश दे डाला। और सुनाइए और पूछिए। वो उनको पूछने दो, उनका प्रश्न लेते हैं, उनका पूछिए, बाद में आपका लेते हैं। स्वामी जी, जैसे आपने कल बताया कि कृष्ण की बात कर रहे थे कि उनको बचपन से ही पता था कि क्लैरिटी थी कि क्या करना है, पर हम लाइफ के बहुत डिसीजन होते हैं, करियर हो, रिलेशनशिप हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो वो क्लैरिटी मतलब कैसे आए, क्या करें कि वो क्लैरिटी आए? वो तो जीवन को जीते जीते ही आएगी। देखिए क्या है कि जो हम जीवन की यात्रा करते हैं ना तो ये हमारे साथ जन्मों जन्मों के संस्कार रहते हैं। कोई व्यक्ति बचपन से ही बहुत ऐसे काम करने लगता है जो बूढ़ा भी नहीं करता। एक पिता के अगर 3 बच्चे घर में हैं तो तीनों बच्चे एक जैसे व्यवहार नहीं करते। एक ऐसा व्यवहार करता है जैसे जैसे बूढ़ा ही पैदा हुआ, इतना ज्ञानी रहता है घर में। एक बिल्कुल सोया हुआ, एक बिल्कुल निकम्मा। तो ये संस्कार होते हैं। क्योंकि कृष्ण तो भगवान राम के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, तो इनके पास पूरी की पूरी जब अवतार जब आते हैं ना, इनके पास पूरी रूपरेखा, जैसे ओशो जब धरती पे आए तो पूरी रूपरेखा इनके पास में थी काम करने की, ओशो के पास, कि कैसे काम करना, कैसे जाना, कैसे भारत में घूमना, कब मैंने आचार्य बन के काम करना, कब मैंने भगवान बन के काम करना, कब मैंने फिर ओशो बन जाना। ये पूरी की पूरी रूपरेखा इनके अंदर होती है काम करने की। कैसे मेरे लोग मेरे पास इकट्ठे होंगे, कैसे लोग आएंगे, ये सब उनको पूरा पता रहता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं
कि मैं जब दीक्षा लेने उनके पास पहुंचा 15 अक्टूबर 1972, ये मेरे दीक्षा का दिन है। तो मैं जब पहुंचा तो बस मेरे को तो वो ये बोलता कि तुम करते क्या हो। अभी मुझे दीक्षा उन्होंने नहीं दी, बैठ जाइए, आप करते क्या हो। तो मैं उस समय एक छोटा मोटा कोर्ट में टाइपिस्ट था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। अब बहुत छोटा था, 24 साल की शायद उम्र होगी मेरी। मैंने कहा भगवान मैं एक छोटा सा टाइपिस्ट हूँ और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी थी, हम दोनों साथ ही रही, एक साथ दीक्षा। वो दीक्षा देने के पहले ही मुझे बोल रहे हैं कि वो काम छोड़ दो और तुमको सिर्फ मेरा काम करना है पूरे जीवन भर। तुम यहाँ से शिविर समाप्ति के बाद बम्बई जाओ। उन दिनों उनका बम्बई में सेंटर होता था, जीवन जागृति केंद्र। आश्रम तो था नहीं, उनका सेंटर चलता था। वहाँ जाओ, ईश्वर भाई मिलेंगे वहाँ, उनसे साहित्य लो, मेरा किताबें लो, फलाने आदमी से मिलना, वो तुमको टेप रिकॉर्डर देगा। उस समय स्पूल के टेप रिकॉर्ड चलते थे, स्पूल वाले, वो कैसेट नहीं आए थे उस समय। स्पूल का टेप मिला, किताबें मिली और बोले पूरे भारत में मेरे संदेश को पहुँचाओ। और मैं निकल पड़ा। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैं वापस अदालत में गया ही नहीं, राजीनामा देने तक को भी नहीं गया। मैं कहीं प्रोग्राम कर रहा होगा नीमच के आसपास, तो वहाँ मुझे टर्मिनेट नोटिस मिला मेरे को कि आप अपनी सेवाओं से बहुत दिन से अनुपस्थित थे, तो आपके सर्विसेज आर टर्मिनेटेड। नीमच की बात है, मुझे अभी तक याद है, जहाँ मुझे नोटिस मिली थी कि आप अपनी सेवाओं से बहुत दिनों से अनुपस्थित है, तो आपके सर्विस को टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, उन्होंने फाड़ा फेंक दिया। तो ये सब चीजें गुरु देखता है कि किस आदमी में, किस शिष्य में क्या संभावनाएं हैं और क्या उसकी यात्रा हो चुकी है। और उस यात्रा को देखकर मुझे उन्होंने ये काम लगा दिया और इसको काम को करके मैं बहुत आनंदित भी हुआ। अच्छा, कमाल की बात है, देखिए उन दिनों में कि मेरे पास कोई प्रकार का बैंक बैलेंस नहीं था, मेरे पास कोई अपना घर नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं बिल्कुल एकदम ऐसा था जैसे किसी के पास जेब ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं सम्राट की तरह जिया। मुझे एक क्षण को भी कभी पश्चाताप नहीं हुआ कि ये छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तूने कुछ गलती करी। कभी ये ख्याल ही नहीं आया। लाख अभाव में जिया उन दिनों में। बड़ी बड़ी तपस्या में डाला मेरे को उन्होंने, बहुत बहुत तपस्या में, जिससे किसी ने आग में डाल दिया मेरे को। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक अलौकिक आनंद की धारा बहती थी, क्योंकि बस एक ही प्यास रहती थी कि जहां भी कहीं उनके शिविर हो, ये बोला गया था कि तुम पूरे भारत में घूमो और जहां भी मैं कैंप लूंगा वहां जरूर आना। तो एक ही ख्वाहिश रहती थी, एक ही प्यास रहती थी कि जहां भी उनके कैंप हो, और जिस गांव में भी हम दोनों हैं उस गांव में किसी के घर में भी, किसी घर में अपना सामान पटक करके और ट्रेन का टिकट कटा के, उन दिनों में होती नहीं थी बुकिंग कुछ भी, चालू टिकट लिया और बैठे, कुछ जगह मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसमें बैठ करके उस शिविर में हम पहुंच जाते थे भगवान के पास, और 10 दिन का शिविर अटेंड करते थे। हमको लगता है जैसे सारी दुनिया की दौलत हमारे दामन में आ गई हो, इतनी खुशी मिलती थी उनको देखने से। ये होता है प्रेम। तो प्रेम के सामने सब दौलत फीकी पड़ जाती है, सब कुछ तुम्हारा फीका पड़ जाता है। जिसको तुम अब तक बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, वो 2 कौड़ी का हो जाता है। इसलिए गुरु का प्रेम जिसको मिल जाए ना, समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हो गया हो। उससे बड़ा सौभाग्य किसी का भी नहीं है। इतना सौभाग्य से गुरु की आंख में आ जाना कितनी बड़ी बात है। अगर तुम गुरु की आंखों में आ जाओ तो कितनी खुशी होती है शिष्य को। जैसे मैं अक्सर सुनता था, जब मैं पुणे के आश्रम में रहता था भीतर, तो जो देखरेख करते थे मेरी, जिनका ओशो से भी कांटेक्ट था और मुझसे भी कांटेक्ट था, ओशो का अपना निवास है वहाँ। अगर आप कभी आश्रम पे गए हो तो 1 एकड़ का पूरा निवास उन्हीं का, जहाँ वो रहते थे, जिसका नाम था लाओस से हाउस, जहाँ वो अकेले रहते थे। और
उनकी व्यवस्था करने के लिए बहुत लोग थे, कोई खाना ले जाता, कोई कपड़े धोता था, कोई प्रेस करता था, कोई कमरे की सफाई करता था, उनके बहुत से लोग थे। तो मैं जब रहता था आश्रम पे तो मैं बहुत इतना रोमांचित हो जाता था जब मनीषा या लतीफ़ा, एक अंग्रेज, 2 औरतें थी जो भगवान के साथ कांटेक्ट भी थी और मेरे साथ भी थी। तो लतीफ़ा अक्सर कहती थी कि तुम्हारे बारे में आश्रम पे जो भी निर्णय लिए जाते ना, दैट इज द डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम ओशो। यानी आपके और ओशो के बीच में कोई आश्रम का बिचौलिया कभी नहीं रहा। जो भी संदेश मिला डायरेक्ट ओशो से मिलता हमको, तुम्हारे लिए। जैसे मैं जब आश्रम पहुंचा जनवरी 87 में बंबई से, तो मुझको एक ऐसे कमरे में दिया गया रहने के लिए स्थान, बहुत अच्छा कमरा, बहुत ही मतलब आश्रम का सबसे बढ़िया कमरा मुझे मिला। कृष्णा हाउस एक जगह है जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ आश्रम का जहाँ ऑफिस खुलता है उसके ऊपर वहाँ रूम मिला, बड़ा रूम, उसको बहुत शानदार छत लगी हुई, टेरेस। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ, सामने टेरेस दिखता है मेरे को और वृक्षों से आच्छादित। मेरे को बहुत अच्छा मिला। लेकिन हुआ क्या उसमें कि उसमें अभी तक तो मैं 6 महीने बम्बई में बिल्कुल, मैंने बता रहा आपको, 500 अपार्टमेंट में अकेला रहा, पूरा अकेले का स्वाद पकड़ाया। अब यहाँ जब आश्रम पे मैं आया तो उस आश्रम पे मेरे साथ रूम पार्टनर के रूप में माँ तरु को रखा गया। तरु को जानते हैं आप? जो भगवान के सब गीत, जब सूत्रों में, गीता दर्शन में सब में उसकी आवाज़ आती, सूत्र पढ़ती है वो, हाँ गाती भी है, और काफ़ी बहुत हैवी थी, बहुत मोटी, और वो सब सूत्र उसी ने पढ़े, गीता के हो, उपनिषद के हो, कोई भी हो, करीब करीब उसने पढ़े सूत्र। बोले इसके साथ तरु को रखो। अब एक पलंग मेरा इधर और एक पलंग इधर तरु का, और बहुत शानदार कमरा। तो मैं शिफ्ट हुआ उस 500 फ्लैट के एकांत के बाद किसी के साथ हम कमरे में शेयरिंग में। और शाम को मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर आश्रम के करीब करीब 7-8 जो बहुत नंबर 1 के शराबी थे, वे सब आके वहाँ जमा हो गए। और तरु को शराब पीने की आदत थी रोज। भगवान ने कई बार लेक्चर में उसको बोला कि तरु या तो तू मुझे छोड़ या शराब छोड़, लेकिन उसकी छूटी नहीं शराब उससे। अब वो रोज वहाँ पर बैठ करके जितने भी आश्रम के नंबर 1 के जो खिलाड़ी थे वे अपना काम निपटा के आते थे और वहाँ आके बैठते थे। वहाँ पर चलती थी उनकी पैक पर पैक महफिलें। फिर उनका, अब आपको मालूम है कि पीने के बाद आदमी कितना बोलता भी बहुत है, इसलिए कभी पिए हुए आदमी का फोन मत उठाना। कभी आपको कोई पिया हुआ आदमी कॉल कर ले रात को, भूल के मत उठाना उसका कॉल। हाँ, बहुत बोलता है वो, इतना बोलता है कि वो बोलना ही चाहता, बेचारा कोई मिलता नहीं बोलने के लिए, क्या करें। तो भूल के कॉल नहीं उठाना ऐसे आदमी का। रात को आ जाए समझना कि वो पिया हुआ है। अच्छा, पिए हुए आदमी की एक और बड़ी क्वालिटी है कि वो पीने के बाद ही आपको फोन करता है, ऐसे फोन भी नहीं करता। ऐसे फोन नहीं करता वो, लेकिन पिएगा तो फोन जरूर करेगा। अब उसको कोई चाहिए बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरे कमरे में अब चली बातचीत उनकी एक से एक, और मैं उधर बैठूं सिकुड़ा हुआ और इधर बातचीत चल रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, मैंने कहा रहना मुझे इसी कमरे में है, मैं कैसे करूँगा। तो मैंने एक दिन तरु को बोला तो फिर माँ, अच्छा उसमें क्या था कि मेरे कमरे में एक कमरा छोटा सा और भी था, 4x6 का या 3x6 का, जिसमें हम ड्रेसिंग करते थे कपड़ों को, अपने कपड़े बदलना, उसमें आईना रखा हुआ, उसमें मेरी मतलब ड्रेसअप रूम था मेरा। वो दोनों को यूज़ करना उस रूम को, तरु को और मुझको, दोनों को। तो मैंने माँ तरु को प्रार्थना किया कि यार ऐसा करता हूँ माँ, जब ठंड का दिन था जनवरी का, तो ये पूरा कमरा आप ले लीजिए, मेरा पलंग भी आप ले लो, और मैं वो छोटे से ड्रेस रूम में सेट हो जाता हूँ, बिस्तर बिछा लूँगा, मैं वो दरवाज़ा बंद करके उसी में पड़ा रहूँगा। बोले हो जा। मैं चला गया। अब उसमें कोई खिड़की थी नहीं, अब दम घुटे मेरा। आखिर 8 दिन के बाद परेशान होकर के फिर मैंने ओशो की जो सेक्रेटरी थी नीलम, उसको मैंने कहा कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही वहाँ पर, और मेरे को इतना बड़ा लग्जरियस कमरा चाहिए भी नहीं मेरे को तो कोई कुटिया मिल जाए छोटी मोटी, मैं उसमें भी रह लूँगा। अब ये संदेश पहुँचा ओशो के पास
ओशो ने उसी दिन पूरी अपनी अंग्रेज टीम को लगाया और कहा कि शाम को 6 बजे के पहले इनका कमरा तैयार हो जाना चाहिए। अब अंग्रेज लग गए सारे के सारे। लकड़ी का इतना शानदार मेरा बेडरूम तैयार किया उन्होंने कि जिसको देखने के लिए भी लोग तरसते थे मेरे कमरे को, क्या बनाया उन्होंने कमरा तुम्हारा। तो उसमें मुझको अकेले को शिफ्ट किया गया। तो मेरे बारे में जो भी निर्णय होते थे वो डायरेक्ट ओशो के संदेश से होते थे, डायरेक्ट। तो गुरु की आंख में आ जाना, उनको आपका स्मरण हो जाना कितनी बड़ी बात है। आप तो स्मरण करते ही गुरु को, लेकिन गुरु अगर आपका स्मरण करने लग जाए तो समझना की बात बन गई।